नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपने कोई पेमेंट किया है और उस पेमेंट का रिसीट आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं या उस पेमेंट का स्टेटस आप नहीं देख पाए हैं, तो आप अपने पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं या आप अपने पेमेंट का रिसीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एसबीआई कलेक्ट का वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो उसके लिए हमें गूगल में जाके टाइप करना है एसबीआई कलेक्ट, और एसबीआई कलेक्ट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो है www.onlinesbi.sbi। तो ये जो है एसबीआई कलेक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें सबसे पहले इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और विजिट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने पेमेंट का रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसबीआई कलेक्ट के इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो अब इनके होम पेज पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अब आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो दूसरे पेज पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो है बाई ओटीपी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है बाई एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर। तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है, यानी कि चूज करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बाई ओटीपी, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है बाई एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर। तो बाई ओटीपी का मतलब है कि आप ओटीपी के द्वारा अपने पेमेंट का डिटेल्स चेक करना चाहते हैं या रिसीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो बाई ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। या पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है उस रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने पेमेंट का डिटेल्स चेक करना चाहते हैं या अपने पेमेंट का रिसीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पर बाई ओटीपी जो ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बाई ओटीपी ऑप्शन चूज करने के बाद फिर से नीचे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा रेफरेंस नंबर, और दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो दिखेगा मोबाइल नंबर। फिर से आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। यदि आप रेफरेंस नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बगल में स्पेस आ जाएगा, वहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर फिल करना है, और उसके बगल में सेंड ओटीपी ऑप्शन है तो उस सेंड ओटीपी ऑप्शन को क्लिक करना है। और यदि मोबाइल नंबर ऑप्शन को आप चूज करते हैं तो बगल में मोबाइल नंबर फिल करने का स्पेस शो करेगा, वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बगल में सेंड ओटीपी ऑप्शन है तो उस सेंड ओटीपी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों में से मोबाइल नंबर जो ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर फिल करने का बगल में स्पेस आ गया, वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया। उसके बगल में देखिए सेंड ओटीपी ऑप्शन है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। सेंड ओटीपी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है मोबाइल नंबर फिल करने के बाद या रेफरेंस नंबर फिल करने के बाद। उसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, तो उसके बाद आपको देखिए बगल में ओटीपी फिल करने का भी स्पेस बना हुआ है, वहाँ पर आपको अपना ओटीपी फिल कर देना है। तो मैंने सेंड ओटीपी पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, मेरे मोबाइल में ओटीपी भी आ चुका है। अब मैं इंटर ओटीपी जो ऑप्शन है, यानी कि ओटीपी फिल करने का जो स्पेस है, वहाँ पर मैं अपना ओटीपी फिल करता हूँ। और ओटीपी फिल करने के बाद फाइनली नीचे देखिए येलो कलर में सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन को फाइनली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पेमेंट का पूरा डिटेल्स नीचे शो करेगा। तो देखिए अब मैंने ओटीपी फिल कर दिया। अब देखिए नीचे फाइनली मैं सबमिट ऑप्शन को अब क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट ऑप्शन को क्लिक करूँगा, मेरे पेमेंट का पूरा डिटेल्स नीचे शो करेगा। देखिए मैंने सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब देखिए नीचे मेरे पेमेंट का सारा डिटेल्स शो कर रहा है। सबसे पहले आपको पेमेंट का रेफरेंस नंबर दिखेगा, उसके बाद आपने किसको पेमेंट किया है वो दिखेगा। इसके अलावा भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे, और लास्ट में देखिए दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है पेमेंट का स्टेटस आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर मेरे पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, और उसके बगल में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिखेगा वो रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। एक चीज़ याद रखें, रिसीट तभी डाउनलोड हो पाएगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा तब। यदि आपका पेमेंट पेंडिंग है तो आप रिसीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस तरह से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, और यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया हो तो आप अपना रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।